तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है कक्षा 8 की गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 1H पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो कक्षा 8 की गणित की मैथ है जिसमें हम अभ्यास पढ़ेंगे 1H। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, निरपेक्ष का मान। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं निरपेक्ष मान क्या होता है। क्या निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है जैसे मेरे पास एक यक्स है, ठीक है, प्लस यक्स है, तो इसका निरपेक्ष मान निकालूंगा तो क्या आएगा, प्लस यक्स ही आएगा। माइनस यक्स है तो इसका निरपेक्ष मान मतलब कि मॉड के अंदर रखना, जैसे यक्स है प्लस यक्स, इसको मॉड के अंदर निकालूंगा बाहर करूंगा तो क्या आएगा, यक्स। अब उसके बाद दो लाइन बगल में खींच देते हैं, इसको बोलते हैं मॉड। अब माइनस एक्स यहाँ पे रखूंगा, माइनस एक्स जब मॉड के अंदर हो तो ये भी क्या देगा, यक्स देगा। इसी को बोलते हैं निरपेक्ष मान। मतलब कि कोई संख्या कोई अंक प्लस में हो तो उसका निरपेक्ष मान प्लस में वही होगा, अगर माइनस में हो तब भी उसका मान निरपेक्ष प्लस में होगा। मॉड के अंदर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 15/7, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मॉड के अंदर लिख देंगे 15/7, दो लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बगल में मॉड, तो बाहर निकल के आएगा क्या, 15/7, तो इसका यही आंसर हो जाएगा 15/7। अगला देखिए दूसरा, माइनस का 11/8 है। ठीक, तो इसको निरपेक्ष मान निकालना है इसका, तो इसको भी मॉड के अंदर ऐसे लिख लेंगे, दो लाइन, -11/8 बराबर क्या आएगा। देखिए मॉड के अंदर माइनस में बाहर निकलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। जो भी संख्या मॉड के अंदर माइनस में हो बाहर आती है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है मेरे पास, माइनस का 19 और बट्टे का कितना है, माइनस का 23। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका मॉड के अंदर रखेंगे -19 बट्टे का -23। ठीक, तो माइनस ऊपर है माइनस नीचे कट जाएगा, ते भी बाहर निकलेगा मॉड के अंदर, तो क्या आएगा 19/23 प्लस में ही मिल जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा दूसरे का, इसका ये। ठीक है, अगला देखिए अब चौथा नंबर यहाँ पे है। चौथा नंबर क्या है, -8/19, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। मॉड ऐसे दो लाइन खींचेंगे, इस संख्या को इसके अंदर रखेंगे, -8/19, क्या निकल के आएगा, बाहर निकलेगा तो 8 प्लस में हो जाएगा ना, मॉड के अंदर निकलेगा 8/19, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, सरल कीजिए। तो पहला यहाँ पे लिख लेंगे है मेरे पास 3/5 -2/3, इसको मुझे सरल करना है और दो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं मॉड है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये भिन्न का सिंपल सा क्या है, घटाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हर यहाँ पे देखिए सेम नहीं है ना, 5 है यहाँ पे 3 है, तो क्या करते हैं इस नीचे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाना। पहले नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा, 5 तिहाई 15 और 3 का इधर से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, बीच में है माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 2, 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अब देखिए 9 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, -1 और नीचे क्या है 15, बट यहाँ पे बगल में मॉड लगा लेंगे। फिर 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 में से 10 घटता नहीं, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, आगे छोटी संख्या है तो इसलिए -1। मॉड के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1/15, क्योंकि माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिए दूसरा है मॉड के अंदर -9/7 + 11/3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा देखिए, माइनस मॉड लिख लेंगे। पहले यहाँ पे देखिए हर सेम नहीं है तो नीचे वाले अंक का गुणा कराएंगे, नीचे 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 3 इधर है 9 इधर गुणा कराएंगे, 9 त्रिक 27 माइनस का 27, फिर उसके बाद प्लस 7 का 11 में गुणा कराएंगे, 11 सत्ते कितना होता है 77 हो जाएगा, इतना मॉड लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे -27 है प्लस 77, इसमें से घटाएंगे नहीं, घटेगा नहीं तो इसमें से घटा देंगे। देखिए 7 में 7 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 50 आएगा। आगे छोटी संख्या है तो
तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस। कि आगे छोटी संख्या जैसे देखिए -5 प्लस का 7 है, इसका आंसर क्या आएगा, 2। कैसे, 7 में से बड़ी वाले में से घटा देंगे। देखिए बड़ी वाले में से 5, बड़ी वाली संख्या में से घटाएंगे 5 को, कितना आएगा, 2। क्यों कि आगे छोटी संख्या -5 में से घटेगा नहीं, तो हम पीछे वाले में से इसको घटाएंगे और जो प्लस का चिन्ह है, जो बड़ी वाले के संख्या के बगल में चिन्ह है, उसको लिख देंगे। मतलब प्लस का 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -3 प्लस का 8 है, तो घटाएंगे कैसे, 8 में से 3 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। और हमें बड़ी संख्या के चिन्ह वाला लिखते हैं, मतलब प्लस में लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार -27 में प्लस 77 है, तो 77 में 27 घटा देंगे, भी आगे छोटी संख्या में माइनस लगा है। नीचे कितना है, 21, तो 50/21 मॉड से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 50/21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम अगला देखते हैं। हमारे पास अगला तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है। तीसरा है मॉड के अंदर -3/5 गुणे -7/11। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, गुणा। जब भी बीच में गुणा हो भिन्न में, तो हम ऊपर वाले अंक का ऊपर से गुणा, नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा करते हैं। मॉड लिख लेंगे, माइनस का माइनस से गुणा, प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना, 3 7 क्या होता है, 21। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे 5 का पहाड़ा 11 बार, मतलब कि 11 का 5 बार पढ़ लेते हैं। 11 पचे कितना होता है, 55। 11 पचे 55, 11 एक अन्नम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। कितना आएगा, ऊपर 21, नीचे है 55। मॉड के बाहर निकल जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब देखिए अगला क्या है, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4, तो मॉड x प्लस y का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखा किसका मान, मॉड के अंदर x फिर प्लस मॉड के अंदर y का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे, सबसे अंदर हम यहाँ पे देखिए x बराबर कितना दिया है, x का मान -1/2 रख लेंगे मॉड के अंदर, प्लस y का मान कितना दिया है, 3/4, ऐसे लिख लेंगे 3/4 मॉड के अंदर। अब देखिए माइनस है मॉड के अंदर है, तो बाहर आएगा कितना आएगा, 1/2 मिल जाएगा, प्लस ये भी प्लस का है, बाहर आएगा 3/4 मिल जाएगा ना। अभी भिन्न का बना, हर सेम नहीं, कैसे करेंगे, नीचे वाले अंक का नीचे उससे गुणा करेंगे, लिख लेंगे। 4 का पढ़ा 2 बार, 4 दूनी 8। अब 4 का इधर 4 इकन्नम 4, फिर बीच में प्लस, फिर 2 का इधर 2 तिहाई 6। अब इसको जोड़ेंगे 6 4 कितना होगा, 10, नीचे क्या है 8। तब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, कट जाएगा ना 2 के पहाड़ा से, 5/4 आया। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है 5/4, तीसरे ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा है मेरे पास माइनस मॉड के अंदर 3/-7 ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले माइनस है, माइनस का इसमें गुणा कराएंगे अंदर, क्योंकि गुणा होगा तो मॉड लिख लेंगे, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/7। जब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसको खुला ब्रैकेट बोलते हैं, तो हट जाएगा, तो बीच में क्या बचेगा 3/7। अब मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 3/7, कि प्लस में तो प्लस में निकलता है बाहर ही आता है, प्लस में हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 3/7। ठीक है, पहले इस माइनस का माइनस में गुणा कराया, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, 3/7 मॉड के अंदर बाहर निकलेगा, 3/7 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला है यहाँ पे पांचवा सवाल। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो मॉड x गुणे मॉड y का मान ज्ञात करना है। इसमें भी ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, देखिए पांचवा सवाल, मॉड x फिर गुणा मॉड में y का मान मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले x का मान कितना दिया है, -5/7, मॉड है मॉड का ऐसे लगा लेंगे, गुणा y का मान कितना दिया है 3/4, फिर ऐसे मॉड लगा लेंगे क्योंकि मॉड लगा है। अब उसके बाद देखिए मॉड के अंदर ये -5/7 है, बाहर आएगा तो क्या आएगा 5/7, फिर गुणे ये भी प्लस में है, मॉड के अंदर प्लस से जब निकलता है तो वही मिलता है 3/4, बाहर आएगा तो मॉड हट जाएगा। अब हम भिन्न का गुणा बन गया ना, भिन्न का गुणा कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर वाले अंक का ऊपर से गुणा, 5 का 3 बार पढ़ना, 5 तिहाई 15 लिख लेंगे ऊपर। अब नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ना, 4 का 7 बार, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 15/28।
तो इसका कितना आंसर हो गया 15/28। किस ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पे? ऑप्शन चौथे में 15/28 सही हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-5 के निरपेक्ष मान हैं। तो निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, निरपेक्ष मान हम ज्ञात करते हैं जो हमारे पास दिया संख्या -5/7, इसको मॉड में रख लेंगे, रखने के बाद बाहर निकालेंगे तो माइनस में कितना आएगा? प्लस में 5/7 मिल रहा है। ठीक, उसी प्रकार इसको भी देखते हैं, निरपेक्ष मान इसका भी चाहिए, इसको भी मॉड में रखेंगे, -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 5/7 ब्रैकेट मॉड में, बाहर निकलेगा तो 5/7 ही आएगा। दोनों का सेम आ रहा है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/7। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ए है और फिर उसके बाद बराबर है, फिर उसके बाद ए वाला चिन्ह है। इस चिन्ह को हम बोलते हैं ग्रेटर देन, फिर इसको बोलते हैं लेस देन। इन तीनों चिन्ह में मुझे यहाँ पे लगाना है इन चारों सवालों को सॉल्व करके। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख लिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे मुझे ए चिन्ह भरना है, ग्रेटर देन। तो बच्चों हमने यहाँ पे पहला सवाल लिख लिया है, मॉड के अंदर -3/4, फिर एक यहाँ पे बॉक्स है, फिर मॉड के अंदर -3/4 प्लस 5/8। तो देखिए, पहले इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में मिलेगा 3/4, फिर एक बॉक्स बना लेंगे। मुझे यहाँ पे लगाना क्या? ग्रेटर देन भरना है और इक्वल और लेस देन। ठीक है, तो कैसे भरेंगे हम इसी को समझना है, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इस मॉड के अंदर मुझे इस चीज को पहले भिन्न वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 4 8 32, फिर 8 का 3 बार पढ़ेंगे, 8 3 24 माइनस, फिर इसका इधर पढ़ेंगे प्लस, 4 पंचे 20। ठीक है, अब उसके बाद 3/4 बॉक्स ऐसे बना लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, -24 है, फिर प्लस का 20, तो -24 में से माइनस है ना, घटेगा, 4 में 0 जाएगा 4, 2 में से 2 गया तो कितना आएगा? 0। तो मतलब कि 4 आ जाएगा। आगे बड़ी संख्या 24 होती है 20 से, तो जिसकी शायद देखिए बड़ी संख्या 24 होती है, इसके बगल में जो चिन्ह हो, बड़ी संख्या के बगल में जो चिन्ह हो वही यहाँ पे लिख देंगे, -4, नीचे क्या बचेगा? 32। ठीक है, अब उसके बाद 3/4 एक बॉक्स। अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4/32, 3/4 एक बॉक्स ऐसे लिख लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 8 32, क्या आ जाएगा? 1/8। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा साइन भरना है, ए वाला साइन आएगा या बराबर वाला या ए वाला। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको इक्वल और इसको लेस देन। देखिए, बराबर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों साइड नंबर बराबर नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा, 8 का इधर गुणा करेंगे, 8 3 24, ए नंबर 24 मिल रहा है, 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 1 4 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि ए वाला नंबर बड़ा है, कौन सा आएगा? ए वाला चिन्ह। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? हमारे पास ए वाला चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए नंबर 3/4 बड़ा है किससे? 1/8 से। और यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छे समझ लें, जैसे प्यारे बच्चों देखिए, ए मेरे पास चिन्ह है, इधर इसका हम देखेंगे बंद है, दोनों लाइनें इधर जुटी हैं, बंद है, तो इस साइड के पीछे वाला अंक क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और इधर ये जो ओपन है, खुला है, तो इसको साइड का क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान समझे। अब उसी प्रकार इस चिन्ह को समझते हैं, तो इस साइड का नंबर जो आएगा ओपन है, बड़ा होगा, और यहाँ पे ये जो सटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा ए वाला चिन्ह। इतना सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है, मॉड के अंदर -3/8 प्लस 2/3, फिर एक यहाँ पे बॉक्स है, फिर अगला मॉड के अंदर -3/4 प्लस 22/24। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है, एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखते जाइए, बस ध्यानपूर्वक, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम मॉड के अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भिन्न का है, जोड़ बन रहा है ना, तो नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद इस नंबर का इधर गुणा करेंगे, 3 3 का 9, बगल में क्या? -9, फिर बीच में है प्लस, प्लस लिख लेंगे। अब उसके बाद 8 का पहाड़ा इधर पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, मॉड ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद ये ब्रैकेट बना लेंगे, ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स। ठीक है,
उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, -3/4 ऐसे लिख लेंगे, प्लस इस नंबर को काटते हैं, कट जाएगा। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, कितना कटा 11/12 मिल जाएगा। ठीक, कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए -9 है प्लस 16, तो क्या करेंगे, घटेगा क्योंकि आगे माइनस है, तो 9 में से घटेता नहीं 16, 16 में से 9 जाएगा, घटा लेंगे, 16 में से 9 गया 7। और हम क्या लिखते हैं, कौन सा चिन्ह, सबसे बड़ी वाले संख्या के बगल जो चिन्ह है प्लस का है, तो प्लस का 7 आ जाएगा। फिर 24, 7/24, फिर उसके बाद बॉक्स बना लेंगे। अब इसको उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। 12 का पहाड़ा नीचे वाला अंक में पढ़ना क्योंकि हर सेम नहीं है। 12 चौक कितना होता है 48, 12 चौके 48। उसी प्रकार 12 का इधर पढ़ेंगे, 12 36, माइनस का 36, फिर प्लस, फिर 11 का यहाँ पे 4 बार पढ़ना, मतलब 4 का 11 बार, 11 चौक 44, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब 7/24, ये मॉड के बाहर आ गया तो वही निकलेगा 7/24। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे छोटी संख्या क्या है, -36 प्लस 44, तो -36 में 44 घटेगा नहीं, तो अब 44 में से घटाना है इसको, क्योंकि बीच में प्लस है और यहाँ पे माइनस, मतलब ये माइनस है तो यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा। ये कंप्लीटली सॉल्यूशन इस तरह होता है, जैसे देखिए -36 प्लस 44, माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, फिर माइनस का प्लस से गुणा, माइनस प्लस -44। ठीक, फिर माइनस, फिर अब देखिए 36 में 44 घटेगा नहीं, 44 में से घटाना पड़ेगा। एक उधार लूंगा, 14, 14 में से 8, यहाँ से 3, 3 में से 3 जाएगा, 0 बन जाएगा, तो छोटे में से घटा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 मिल जाएगा। तो ये जब 44 में 36 घटाएगा तो क्या मिलेगा 8, नीचे क्या है 48। ठीक, मॉड के अंदर। अब इसको बाहर निकालेंगे, 7/24, एक बॉक्स। अब देखिए इसको काटते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 छंग 48, तो 1/6 मॉड के अंदर मिल जाएगा, 1/6। ठीक, अब इसको 7/24 बॉक्स, मॉड से बाहर आएगा तो 1/6 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे देखिए दोनों साइड का मैंने इतना सॉल्व कर लिया। अब मुझे लगाना क्या है, ए वाला साइन भरना बराबर, और फिर उसके बाद ए वाला। तो देखिए बराबर तो है ना दोनों साइड, तो हमें इन दोनों में से लाना है। तो क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, पहले इस अंक का इधर गुणा करेंगे, 7 छंग 42, मतलब इस साइड ऊपर क्या मिलेगा 42, 24 का इधर गुणा करेंगे, 24 एकन्नम 24, तो ऊपर इधर क्या मिलेगा 24 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, 42 बड़ा है, 24, 42 बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो मतलब कि ये माउथ इधर होगा, इसका खुला होगा इस साइड, क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा ए चिन्ह। तो फाइनली यही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तीसरा यही है। ठीक है, अब देखिए मॉड इसलिए बना लेंगे। ठीक है, दोनों साइड। अब माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, छोटा वाला ब्रैकेट, तो कितना आएगा 12/25। फिर उसके बाद एक बॉक्स। अब उसके अंदर देखिए मॉड के अंदर -2/5 है, बाहर निकलेगा तो क्या मिल जाएगा 2/5, बगल में गुणा। अब देखिए इसी प्रकार इसका माइनस माइनस का गुणा करूंगा कितना है 6/5, कि मॉड के अंदर है मॉड, और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद मॉड से बाहर आएगा तो क्या आएगा 12/25, फिर एक बॉक्स। अब यहाँ पे 2/5 गुणे, ये प्लस में बाहर आएगा मॉड के, क्या मिलेगा 6/5, तो 12/25, फिर एक बॉक्स। अब गुणा है तो बीच गुणा होता है जब, कैसे सॉल्व करते हैं भिन्न को, ऊपर वाले अंक का ऊपर से गुणा, नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा। 5×5 = 25, पहाड़ा पढ़ लेंगे, फिर 2 छंग 12। देखिए 12/25 इधर भी, 12/25 इधर भी, भरना कौन था, इसी में चिन्ह मुझे दोनों भरना था, है ना। तो बराबर आएगा, क्यों बीच में क्या भरा जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों साइड नंबर क्या दिख रहा है बराबर, 12/25, 12/25। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं, कैसे, देखिए मॉड के अंदर है, सबसे पहले इसको मैं भिन्न को सॉल्व कर लूंगा। 2 है तो क्या पढ़ते हैं, 8 का टेबल 12 बार, मतलब कि या तो आप 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेते हैं। 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96। जब हम 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे कितना मिलेगा 96 मिल जाएगा। अब उसके बाद 12 का इधर पढ़ेंगे, 12 यहीं 36, माइनस का 36, फिर बीच में प्लस। अब उसके बाद 8 का 1 में पढ़ेंगे, 8 एकन्नम 8, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले नीचे वाले अंक का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम नीचे वाले नंबर का। ठीक है, 2, 4, 8, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, कितना बार जाएगा 2 एकन्नम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएंगे, छोटे नंबर से जाना है, 1 नहीं कटेगा, लिख लेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएंगे 2 एकन्नम 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, 2 एकन्नम 2। तो यहाँ पे
सब एक एक मिल गया एलसीएम। अब सब नंबर का गुणा कराएंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 4 8 पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, इस नंबर से इसको भाग लगाऊंगा, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ूंगा 4 बार, 2 चौक 8, फिर 4 का ऊपर से 1 से गुणा करेंगे, 4 × 4। अब उसके बाद प्लस, फिर 4 का इससे पहाड़ा पढ़ूंगा, काटूंगा, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो 8 कट जाएगा 2 बार ना। अब जो 2 आया उसको ऊपर वाले अंक से गुणा, 2 तिहाई 6, फिर बीच में प्लस, 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ूंगा, 8 × 8 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का ऊपर से गुणा, 1 × 1। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जब भी 2 से ज़्यादा अंक नंबर हो नीचे तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर माइनस को भूल जाऊँ तो यहाँ पे 36 बड़ा होता है ना, तो माइनस से घटेगा, तो 36 में से 8 जाएगा। एक उदाहरण लूंगा, 6 में 16 बनेगा, 16 में से 8 गया 8, बचेगा यहाँ पे 2, कितना का 28। आगे जो बड़ी होती है 36 बड़ा होता है तो उसके आगे जो चिन्ह है उसको लिख लेंगे, -28/96। ठीक, अब उसके बाद बॉक्स अब इधर देखते हैं, प्लस वाले जुड़ेंगे 6 एक साथ, -4 प्लस का 7/8। अब इसको काट देते हैं, जब मॉड के अंदर बाहर निकलेगा माइनस में है, प्लस में आ जाएगा कितना 28/96 बॉक्स। अब इसी प्रकार इसको लेते हैं, देखिए -4/7, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 4, फिर माइनस प्लस माइनस बगल में 7। अब -4 में 7 जाएगा, छोटी संख्या है तो इसमें से घटेगा, 7 में से 4 गया 3, आगे छोटी संख्या इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 मॉड के अंदर बट्टे का 8। ठीक है, अब उसके बाद देखना, अब यहाँ पे 28/96 ब्रेकेट लगाए, बॉक्स बना लेंगे, मॉड के बाहर है इसको बाहर निकालेंगे। हमें यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरना है, ए वाला आएगा कि ए वाला आएगा कि ए वाला, बराबर आ नहीं सकता क्योंकि बराबर नहीं है। अभी काट लेते हैं, कटेगा अगर तो 2 × 2, 2 चौक 8, ऊपर कितना बार गया 14, अब इस बार जाएगा 2 चौक 8, बचेगा 1, 2 9 2 8 16, 48 बार जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बॉक्स 3/8, अभी भी कट जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो मतलब 7 नीचे 24, बॉक्स 3/8। अब कैसे पहचानेंगे, अब क्या करना है सिंपल सा, अब नहीं कटेगा ना, अब इसका इधर गुणा करेंगे, 8 7 56 मिल रहा है, 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, देखिए 24 × 3, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 दूना 6 7, कितना आएगा 72। तो बड़ा कौन है 72, तो ये साइन आ जाएगा इधर, क्योंकि इस यही साइन लगाना है ना, यही साइन, क्योंकि इस ओपन है माउथ तो ये संख्या बड़ी होगी, 3/8 बड़ा होगा 7/24, और कौन सा लगा यहाँ पे लेस दैन। ठीक है, तो साइन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम भरेंगे 7/24 बॉक्स के अंदर 3/8 ये वाला साइन। ठीक है बच्चों, इतना करना है। ठीक है, अब आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे हम 8वां सवाल देखेंगे, कह रहा है यदि x = 5/9, y = 2/3 तो दिखाइए पहला दूसरा, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए पहला हम देखेंगे, यहाँ पे पहला x + y बराबर मॉड में x + y, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया 5/9 प्लस y का मान कितना दिया 2/3, मॉड के अंदर है, बराबर x का मान मॉड कितना है 5/9 मॉड के अंदर, प्लस y का मान कितना है 2/3। अब देखिए यहाँ पे भिन्न सॉल्व करेंगे, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 9 27, फिर 3 का इधर पढ़ेंगे 3 5 15, कितना आएगा 15, प्लस 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना 9 दूनी 18, मॉड के अंदर से लिख लेंगे बराबर। अब इसके बाद ये बाहर आएगा, कितना आएगा 5/9 मॉड से, ये भी बाहर आएगा 2/3, 15 में 18 जोड़ना है 8 5, देखिए 15 है और 18 जोड़ना है, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, कितना आएगा 33/27 बराबर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, वही देखिए यहाँ पे है 9/3 है ना, इसका गुणा कराऊंगा 9 3 27, सॉरी गुणा कराना ना 9 3 27, फिर 3 का इधर 3 5 15 प्लस 9 दूनी 18, 33/27 बराबर 15 में 18 जोड़ना 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, 33 नीचे 27, देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर देखते हैं, मॉड के अंदर x × y बराबर x मॉड × मॉड y। ठीक है, सबकी वैल्यू रखेंगे, x का मान है 5/9 × 2/3 मॉड के अंदर, बराबर इसका कितना है x का 5/9, फिर इसके बाद गुणे मॉड के अंदर क्या है
2/3 वाई है, 2/3 रखूंगा इसका। अब बीच में जब गुणा होता है कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले अंक का ऊपर से गुणा, 5 दूनी 10, नीचे वाले अंक का नीचे से गुणा, 9 त्रिक 27 मॉड के अंदर बराबर। अब इसी प्रकार बाहर निकलेगा ये 5/9 प्लस का ये बाहर निकलेगा 2/3, यहाँ पे 10/27 बाहर आ जाएगा, मॉड से प्लस में है बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, गुणा है ऊपर अंक का ऊपर से गुणा, 5 दूनी 10, नीचे का पहाड़ा नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से गुणा, 9 त्रिक 27। देखिए 10/27 10/27 दोनों बराबर है तो प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि x बराबर 15/13 कॉमा y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि, पहले में पूछा है क्या, मॉड का x प्लस वाई ए ग्रेटर ए क्या है, लेस देन मॉड के अंदर x प्लस मॉड के अंदर y। ठीक है, इसको भी प्रूव करना है। देखिए कैसे, मॉड के अंदर x का मान कितना है 15/13 प्लस y का मान कितना है -2/11। ठीक है, ये माइनस का है, मॉड के अंदर लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, मॉड के अंदर x का मान कितना है 15/13, फिर उसके बाद प्लस मॉड के अंदर y कितना है -2/11, ऐसे लिख लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 15/13 माइनस प्लस का गुणा होगा -2/11। ठीक, फिर उसके बाद 15/13 बाहर निकल जाएगा, फिर प्लस ए मॉड के अंदर माइनस में ए बाहर आएगा कितना 2/11। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ए माइनस है, इसको भी सॉल्व करूँगा तो कैसे नहीं निकलेगा। देखिए 11 का 15 में गुणा कराऊंगा 11 का 15 में, तो अगर एक, ठीक है यहाँ पे गुणा करा लेते हैं। देखिए 15 × 11, 1 पंचे 5, 1 इकन्ना में 1, फिर गुणा 1 पंचे 5, 1 इकन्ना में 1, 5 5 1 6 1, 5 1 6 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 165, और नीचे कितना आएगा, इसका इधर गुणा करा, अब इसका इधर गुणा कराना पड़ेगा, -13 दूनी 26, नीचे नीचे का अब भी गुणा कराना, नीचे नीचे का गुणा कराता हूँ, इस तरह लिखता हूँ, इसका इधर और इसका इधर, माइनस ए है 13 दूना 26, 13 का 11 में गुणा कराऊंगा 11 3 33 की 3 हासिल 3, फिर 11 इकन्नम 11, 11 3 11 इकन्नम 11 में 3 जुड़ेगा 14। फिर उसके बाद ये चिन्ह, अब इसको सॉल्व करते हैं, मॉड के अंदर है भी। अब देखिए उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करूँगा, 15 का 11 में गुणा करा था कितना था 165, प्लस 13 का 2 में करा 13 दूना 26, नीचे 13 का 11 में हुआ अभी कितना 143। अब इसको हटाऊंगा, 15 में 6 5 में 6 घटेगा ना, एक उधार लूंगा, 15 में 6 गया 9, बचा कितना 5 5 में 2 गया 3, फिर बगल में 1, फिर उसके बाद 143। ठीक, अब ए जुड़ जाएगा, अब ए प्लस है जुड़ेगा, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9, फिर 1/143, ये बाहर निकल के आएगा मॉड में। देखिए 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9 हासिल था, और बगल में 143। अब इसका मॉड के बाहर आएगा तो 139, ये क्या आ जाएगा 139/143 ग्रेटर देन 191/143। देखिए यहाँ भी 143, यहाँ भी 143, 139 से 191 बड़ा होता है, इसलिए इस साइड ये चिन्ह लगा है, क्योंकि इस साइड का चिन्ह ये बताता है इस साइड ओपन है, तो मतलब ये अंक बड़ा होगा, तो मैंने प्रूव कर दिया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास मॉड के अंदर x गुणा y बराबर मॉड के अंदर x गुणे मॉड के अंदर y। तो x का मान रखेंगे क्या है 15/13 गुणे -2/11 मॉड के अंदर बराबर, मॉड के अंदर यहाँ पे x क्या है 15/13, फिर गुणा y के क्या है -2/11। ठीक है, मुझे बराबर लाना है। तो देखिए सबसे पहले बीच में गुणा होता है तो ऊपर अंक का ऊपर से गुणा करते हैं, 15 दूना 30, माइनस है माइनस का 30 बटे, अब 11 का गुणा 3 में करना है, 3 में क्या है 33 है ना, सॉरी 13 है, 11 का गुणा 13 में करना है, 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 का नाम 11, 11 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 14 है, मॉड के अंदर लग जाएगा। अब ये मॉड से बाहर आएगा 15/13 गुणे, ये भी माइनस में बाहर आएगा मॉड से तो प्लस में हो जाएगा 2/11, ये माइनस में बाहर आएगा तो 30/143 प्लस में हो जाएगा मॉड से। अब यहाँ पे गुणा सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30, ऊपर का अंक से ऊपर से गुणा, 11 का 13 में गुणा कराऊंगा तो अभी करा है कितना आया 143। तो देखिए बराबर का चिन्ह है ना बीच में, बराबर आ रहा है, तो मेरा प्रूव हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है ना तो ये बराबर का आ रहा है, क्योंकि 30/143 30/143। तो अब बच्चों हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं होंगी क्या 1/2 कॉमा -1/2,
क्यों, यही मेरा आंसर होगा। क्यों, देखिए मेरा पूछ रहा है कि ऐसी दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब बटे में हो पी बटे क्यू के फॉर्म में, जिनका निरपेक्ष मान 1/2। अगर मैं 1/2 का मॉड निकालूंगा, निरपेक्ष मान का मतलब मॉड निकालूंगा, बाहर आएगा 1/2 मिलेगा। उसी पर हम मकार -1/2 का भी मॉड निकालूंगा, क्या 1/2 मिलेगा। तो 1/2 मिल रहा है ना, तो मतलब कि 1/2 और -1/2 इन दोनों का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 1/2। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 1/2 -1/2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज समाप्त होती है। आई होप आप सभी क्वेश्चन अच्छे से सीख गए होंगे। थैंक यू।